नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, आज पाई के ऊपर चर्चा तो करेंगे, लेकिन चर्चा किस चीज़ के ऊपर करेंगे। जैसे कि एक तो प्राइस हो गया, दूसरा आपने देखा होगा कि कोई बोलता है इस एक्सचेंज में ये चल रही है, कोई बोल रहा है इस एक्सचेंज में चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है चल रही है और वहाँ से प्राइस कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई रियल में ये किसी एक्सचेंज पे चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका प्राइस क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो कहीं शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपने कंटिन्यू रेगुलर देखा होगा, किसी न किसी वीडियो के अंदर भी देखा होगा, कुछ यूट्यूबर भाई भी अगर हो सकता है डालते हो, जिसमें आपको बहुत सारे प्राइस दिखाए जाते हैं कि भाई पाई जो है $50 में चल रहा है, $40 में चल रहा है, और कभी कभी $30 में भी चला जाता है। तो देखिए, ये जो प्राइस हैं ये आपको भी पता है किस तरह के प्राइस है, किस तरह के प्राइस नहीं है, क्योंकि इन प्राइज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। और पाई का अभी तक रियल फैक्ट अगर देखा जाए, रियल में अगर एज पर एक्चुअल अगर देखा जाए कि इसका प्राइस क्या है, तो किसी तरह का प्राइस नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बात करते हैं, सबसे बड़ी कि मैक्सिमम लोगों ने बोलना चालू कर दिया है कि भाई ये इस एक्सचेंज में लॉन्च हो चुकी है, ये उस एक्सचेंज में लॉन्च हो चुकी है, इसका प्राइस ये बन चुका है, उसका प्राइस ये बन चुका है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, किसी तरह की जो है प्राइस जो है इसके अंदर ना तो आई है, ना ही ये किसी एक्सचेंज के अंदर लॉन्च हुआ है। क्योंकि एक्सचेंज में अगर लॉन्च होगा तो इसको सबसे पहले खुद को लॉन्च होना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब ये खुद लॉन्च हुई ही नहीं है तो फिर लॉन्च होना या किसी एक्सचेंज में होना, ये सारी फिजूल की बातें हैं। क्योंकि इस तरीके की जो भी बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर भाई लोग हों या कोई और हों, वो सारी बेकार की बात है। क्योंकि किसी तरह की लॉन्चिंग की ना तो इसकी कोई डेट है प्रेजेंट टाइम के अंदर, ना ही ये लॉन्च हुई है। जब लॉन्च नहीं हुई तो इसका कोई प्राइस नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखता हूँ जिसके अंदर इसकी प्राइस बताई जाती है और ये बोला जाता है कि आप जो है लखपति हो गए, आप हो गए करोड़पति। और कई लोग जो है प्राइस दिखा करके पाई से लेन देन भी करते हैं। जैसे मैंने जैसे बोला कि अनऑथराइज पाई जो है कई लोग सेल करते हैं, तो उनको लालच दे करके एक आध पाई का पैसा दे करके उनकी सारी पाई खाली कर लेते हैं। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि वो पाई एक्सचेंज दिखा करके, वो प्राइस दिखा करके आपको मतलब प्रलोभन दे करके आपको थोड़ा सा मामूली सा पैसा दिया, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो पैसा अच्छा मिला है, अपन इसको पाई दे देते हैं। तो उस चक्कर के अंदर आपकी पाई भी है जो है खाली हो जाती हैं। और मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि आपके वैलेट जो हैं जीरो के ऊपर चले गए, आपको मिला कुछ नहीं। सिर्फ शुरुआत में जो आपको मिला सिर्फ वही मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर कि पाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, ना ही किसी एक्सचेंज के अंदर है, और ना ही किसी एक्सचेंज का कोई प्राइस जो है मायने रखता है इसके अंदर। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसके अंदर अभी भी जो है काम बहुत सारे बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके जितने क्राइटेरिया थे वो पूरे हो चुके हैं। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि इसके कौन कौन से क्राइटेरिया जो हैं किस किस जगह पे चल रहे हैं, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये कब लॉन्च होने वाली है या फिर कब लॉन्च नहीं होने वाली। तो देखिए, मोटा मोटी इसके क्राइटेरिया धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। ऐप्स के मामले में अगर बात करते हैं तो ऐप्स भी जो है मोटा मोटी इसके कंप्लीट कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो मतलब कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस ईयर के अंदर 2024 के अंदर लॉन्च होने के चांसेस जो हैं इसके ज़्यादा चल रहे हैं, लॉन्च हो सकती है। अब देखिए, जून जुलाई अगस्त कुछ भी बोल दीजिए, पाई डे बोल दीजिए या जो भी अपन चाहें बोल दें, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है जिससे कि अपन ये बोल सकें कि ये 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगी। आशा देखिए ज़रूर कर सकते हैं, मैं भी आशा कर सकता हूँ, आप भी आशा करेंगे कि भाई जल्दी लॉन्च हो। तो जल्दी लॉन्च होने की आशा कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि भाई जल्दी ये लॉन्च हो। लेकिन ये फिजूल की जो एक्सचेंज और प्राइस देख करके उनसे प्रलोभन मत लीजिएगा, क्योंकि किसी तरह का पाई का प्राइस प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं है। प्रिडिक्शन प्राइस आपको मिल सकता है, जो बड़े जो यूँ समझ सकते हैं क्रिप्टोज के एक्सपर्ट जो होते हैं, वो लॉन्च के बाद का, मतलब पहले का नहीं, लॉन्च के बाद का आपको जो बता सकते हैं वो कि जब लॉन्च हो जाएगी तो 1 साल में ये यहाँ तक जा सकती है, या 2 साल में यहाँ तक जा सकती है, या 5 साल में यहाँ तक जा सकती है। तो मतलब वो अगर प्रिडिक्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है बड़े क्रिप्टो के एक्सपर्ट होते हैं, जो पाई की जो अपनी पाई की जो लेन देन आज की डेट में भी चलती है गुड्स एंड सर्विस के अंदर, उन सब चीज़ों को लेकर के वो एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जब ये लॉन्च होगी तो आगे जो है किस तरीके से ये चलेगी, इसका भाव जो है कहाँ से कहाँ तक जा पाएगा।
यही पाई की सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी अगर किसी तरह का कोई एक्सचेंज में आपको रेट मिलता है या फिर आपको रेट बताया जाता है या उसको लेकर के पाई आप सेल वेल करने की बात सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से फजूल की बात है। क्योंकि देखिए अनऑथराइज पाई जो आप सेल करेंगे लॉन्च के बाद में हो सकता है आपके अकाउंट के साथ में कुछ अच्छा ना हो। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं तो वो ध्यान रखती है कि भाई आप पाई अनऑथराइज बेच रहे हैं या फिर उससे गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐप से जब ट्रांजेक्शन होगा तो नेचुरल बात है कि पता चल जाएगा कि आपने गुड्स एंड सर्विस ली है पाई से या फिर आपने अनऑथराइज बेचा है। तो देखिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आप लोगों को बोला था कि थोड़ी सी लालच में आकर के पाई को सेल ना करें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, तो हो सकता है कि आपको ये जो है ज़्यादा फ़ायदा दे करके चली जाए। बाकी देखिए विचार आपका है। जैसे कि मैं जब पाई सेल नहीं करने के लिए बोलता हूं तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ज़रूरत होती है, आप पाई बेचने के लिए मना कर देते हो, तो हम नहीं बेचे तो क्या करें क्या ना करें, ये सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं कमेंट में। तो देखिए मेरा काम है सिर्फ आपको अपनी तरफ से राय देना, बाकी करना या फिर नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड है, आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ काम होता है कि मैं आप तक जो है सही जानकारी जो है आपको तक पहुंचा दूं। बाकी देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपने मेरे को भी बनाते हुए देखा होगा, तो उससे कम से कम इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जो है क्या बोलता हूँ या क्या बताता हूँ आपको, और वो लोग क्या बोलते हैं क्या बताते हैं वो उनकी बात है। क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोलता कि अगला गलत है, लेकिन गलत और सही का जो फ़र्क है वो आप खुद देख सकते हैं, खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए केवाईसी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी केवाईसी के लिए जो है कमेंट करते ही हैं कि मेरा 7वें स्टेज पे है या 8वें स्टेज पे है। तो देखिए उस चीज़ के लिए मैं आपको बोल देता हूं कि केवाईसी के लिए मैंने पहले भी 50वां वीडियो में आपको बोला है कि केवाईसी के बारे में आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि केवाईसी जो है आपकी पूरा करना पाई टीम का काम है और पाई टीम जो है ये ज़रूर करेगी और जल्दी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई पाई लॉन्च होगी और आपकी केवाईसी ही कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जो क्राइटेरिया इसके अंदर बोले गए हैं लॉन्चिंग के अंदर उसमें केवाईसी भी है कि केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही ये लॉन्च होगी। तो मतलब कि केवाईसी के बारे में भी आपको इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोचने की ज़रूरत सिर्फ आपको एक ही चीज़ की है, कीप माइनिंग, मतलब माइनिंग को आप जारी रखिए। और अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो थोड़ा ब्राउज़र जो है खोल करके आप देखते रहिए। मामूली सी मेहनत है, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। दिन में 1 या 2 बार अगर आप खोल करके देखेंगे कि भाई कोई पॉपअप या किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अगर आपके केवाईसी स्लॉट के अंदर जो केवाईसी का जो ऑप्शन रहता है उसके अंदर आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी देखिए केवाईसी का काम पाई टीम का है, उसको खुद को फिक्र है कि भैया पूरे विश्व की, खाली इंडिया की नहीं, पूरे विश्व के जितने भी पॉयनियर भाई हैं उनके केवाईसी कंप्लीट करने का काम उनका है, उनका जिम्मा है, वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।